बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जिंदगी में दुख देने वालों से गुजारिश है कि मरने के बाद ड्रामा ना किया करे। जब बेवजह तोड़ दिए जाओ तो समझ जाओ अल्लाह ताला अपने करीब लाकर जोड़ना चाहता है। मेरी चुप को मेरी हार मत समझना, मैं अपने हक के फैसले खुदा पर छोड़ देती हूँ। आजाद लोग उनकी पैरवी करते हैं जो हक पर हो, और गुलाम उनकी पैरवी करते हैं जो ताकतवर हैं। अच्छी राय देना एक अमानत है। अगर आप मौका व महल जरूरत के वक्त अपनी राय नहीं देंगे तो ये भी एक किस्म की खयानत है। कभी कभी हवाओं में उड़ने वाले जमीन पर चलने के काबिल नहीं रहते, इसलिए अपनी जिंदगी को आजीज और इंकिसारी के साथ गुजारिए। हम अनमोल तो नहीं मगर बारिश के उन कतरों की तरह खास जरूर है जो हाथ से गिर जाए तो मिला नहीं करते। दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखना बेहतरीन इबादत है। 10% झगड़े इख्तिलाफ राय के बिना पर होते हैं, जबकि 90% गलत लहजे की वजह से। लिहाजा हमें अपने लहजों की दुरुस्तगी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। कमजोरी के बावजूद अगर तुम्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़े तो समझ जाना अल्लाह तुम्हें बहुत ज्यादा नवाजने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने हाथ से रोजी कमाना सबसे पाकीज़ा अमल है। चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर भी। यहाँ एक सितारा टूट जाने से फलक तन्हा नहीं होता। नीयत साफ हो जाए तो नसीब भी बदलने लगता है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर बजने वाली तालियों से ज्यादा कीमती होती है। पानी पिलाना सदका है, आसान सदका। कमजोर आदमी की मदद करना सदका है। भटके हुए शख्स को रास्ता बताना सदका है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचाना सदका है। किसी आदमी को सवारी पर बिठाना या उसका सामान उठाकर सवारी पर रखवाना सदक़े जारिया है, और अच्छी वीडियो को शेयर करना भी सदक़े जारिया है। इसलिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनकर जाइए और इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए। सारी इज्जत और सारी बुलंदियां रब के आगे झुकने से हमें मिलती है। सारे दुख 3 लफ्जों पे आके खत्म, अल्लाह है ना। नफरतों के बीज ना बोए, प्यार और खुलूस फैलाइए। तुम जिंदगी के रास्ते पर खार बोते जाओगे तो तुम्हारे पीछे आने वाली तुम्हारी अपनी नस्लें उसी रास्ते पर लहूलुहान हो जाएंगी। अपने दिल की हिफाजत कीजिए। हर उस शख्स से फासला रखिए जिसके लफ्जों से आपका दिल महफूज नहीं। बेटी का फैसला अगर गलत हो जाए तो माफी नहीं दी जाती, उसको ना माशरा माफ करता है ना अपने। और अगर बेटी की जिंदगी में माँ बाप का फैसला गलत हो जाए तो कहा जाता है बस बेटी के नसीब है। अल्लाह काफी है, और जब अल्लाह देने पर आता है तो तुम्हारे मुखालिफ को भी तुम्हारा वसीला बना देता है। वतवक्कलु अलल्लाहि वकफा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह पर भरोसा करो और अल्लाह ही कारसाज है, काफी है। तुम्हारी कहानी इसलिए यहाँ रुक गई है क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तुम उसका अगला हिस्सा खुद लिखो जिसे तुम ताखीर समझ रहे हो। वो दरअसल दुआ का मौका है, तो फिर उठाओ हाथ और अपना नसीब बदल दो। बस थोड़ा सा सब्र और कर लो, फिर अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए आएंगी। तब तुम्हारे आंसू और तुम्हारा तड़पना खुशियों में यूं बदलता नजर आएगा कि तुम हैरान रह जाओगे और तुम्हारा दिल शुक्र से भर जाएगा इंशाअल्लाह। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, सुन लो मेरी अम्मी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो अजीम माँ है जिसकी पाक दामनी की गवाही रब ने कुरान शरीफ में दी है। हरगिज़ इस तरह के काम ना करे जिसकी वजह से आपके मरने के बाद भी आपको गुनाह पहुंचता रहे और कयामत तक आपके नामे आमाल में गुनाह दर्जे दर्जे होते रहे। इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम उसके नफ्स पर काबू रखना है।
नफ्स इंसान को उकसाता है और उसको रोकना एक जुर्अतमंदी और हौसले का काम है, जो कि साहबे अक्ल और बाहिम्मत मजबूत किरदार के लोग ही कर सकते हैं। जिसने नफ्स पर काबू पा लिया तो गोया अपनी जात पर उसने काबू पा लिया। हमारे वीडियो को आखिर तक जरूर सुनना। कुछ ज़हन इतने मुतमईन होते हैं कि उन्हें अपनी जहालत भी इल्म लगती है। सारी की सारी चालाकियां और होशियारियां सिर्फ दुनिया में ही है। उसको बेवकूफ बना लिया, उससे झूठ बोल लिया, उसको धोखा दे दिया कर फायदा उठा लिया, उसको डरा धमका दिया। लेकिन याद रखिए, ये सब हवाओं में नहीं उड़ रहा। फरिश्ते सब कुछ लिख रहे हैं और आपका रब आपको और मुझे देख रहा है। अगर हम सुबह उठते के बाद ये सोचे कि आज अल्लाह पाक ने मुझे बेहतर इंसान बनने का एक और मौका दिया है और आज मेरी कोशिश होगी कि आज का दिन कल से बेहतर हो, तो इंशाअल्लाह यही सोच आपके दिन को बरकत से भर देंगी इंशाअल्लाह। आप अच्छा करें, ये ना सोचे कि दूसरे ने आपके साथ अच्छा किया है या नहीं। अपना हक हासिल करने के लिए ताकतवर होना लाजिम नहीं होता, गैरतमंद होना लाजिम होता है। असल किरदार की पहचान तब होती है जब रिश्ते टूटने के बाद भी जुबान खामोश रहे। अल्लाह ताला हर किसी को नेकी करने के लिए नहीं चुनता। अगर तुम चुने गए हो तो यकीनन तुम अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद हो। कुछ लोग जिंदगी में आकर दिल पर ऐसा नक्श छोड़ जाते हैं कि सालों बाद भी उनकी बातें याद आती है। ऐसे ही होते हैं हमारे उस्ताद। दूसरों को माफ कर दे, इसलिए नहीं कि वो माफी के मुस्तहिक है, बल्कि इसलिए कि आप ज़हनी सुकून के मुस्तहिक है। सलामती उन लोगों पर जिन्होंने हर उस बात पर सब्र किया जिस पर उनका दिल चाहता था कि वो चीख चीख कर रोए। हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपका इस्तकबाल है और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर वीडियो इंशाअल्लाह आप तक जरूर पहुंच सके। और जाने से पहले इस वीडियो को दूसरों तक जरूर लेकर जाए। अल्लाह ताला की दी हुई मोहलत को गनीमत जानो और अपनी आखिरत के बारे में फिक्रमंद रहो। हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हमारा रब वो है जो मुर्दे जमीन को भी जिंदा कर देता है और आपके ख्वाबों को भी जिंदगी दे सकता है। बेशक इस बात में कोई शक नहीं। अगर मौत के बाद अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हो तो मौत से पहले अपने रब की मर्जी की जिंदगी गुजार लो इंशाअल्लाह। मुझसे किसी ने पूछा दर्द की कीमत क्या है? मैंने कहा मुझे क्या पता, मुझे तो लोग मुफ्त ही दर्द दे देते हैं। अगर सजदा ना होता ना तो हम उन तमाम दुखों की वजह से मर जाते जिनको अल्लाह के सिवा किसी से नहीं हम कह सकते थे। एक वक्त लाजमी आएगा जब तुम समझ जाओगे ये आजमाइश क्यों थी, फिर तुम उसकी आजमाइशों के पीछे छुपी मसलहतों पर हैरान रह जाओगे। इस्लाम हमें ताल्लुक तो रखने की तालीम देता है मगर इन्हिसार सिर्फ अल्लाह पर करने का हुक्म देता है। कुरान में है और जो अल्लाह पर भरोसा करे वो उसके लिए काफी है। ये बात मत भूलो कि दुनिया में से तुम्हारा हिस्सा सिर्फ कफन है, बाकी माल सब यही रह जाने वाला है। अपनी बहन के लिए जो इज्जत और जो तहफ्फुज आपको अजीज है वही इज्जत और तहफ्फुज दूसरों की बहनों को भी दीजिए। जब फैसला आसमान से आपके हक में आए तो फिर जमीन वालों की मुखालिफत नहीं चलती है। अगर आँख की बीनाई खत्म हो जाए तो इंसान रात और दिन का फर्क करना भूल जाता है, नहीं कर सकता। इसी तरह दिल अंधा हो जाए तो इंसान हक और सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता।
बस थोड़ा सा सब्र और सब्र कर लो, अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए आएंगी। तब तुम्हारे आंसू और तुम्हारा तड़पना खुशियों में बदलता नजर आएगा कि तुम हैरान रह जाओगे और तुम्हारा दिल शुक्र से भर जाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह सब्र का फल देता जरूर। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह ताला उसका हो जाता है। जो दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक दिन वो खुद भी कहीं न कहीं इस्तेमाल हो जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया मकफ़ात अमल है। जो बोओगे वही तुम काटोगे। किसी को नेकी की दावत देना भी एक नेकी का काम है। यकीन रखो, उसकी मसलहतों पर शुक्रगुजार रहो, सब्र करो और नमाज से मदद मांगो। अल्लाह पाक तेरा हर हाल में शुक्र है। अल्लाह पाक से जुड़े हुए लोग कभी बेसहारा नहीं होते। अकेला जीना सीख लो। लोग कब्र तक आते हैं, हमारी कब्र में नहीं। वक्त सबका आता है, पर आने में वक्त बहुत लगता है। अगर दोनों में से एक के दिल में भी खोट हो तो बेशक काबा से लिपट कर मांगो या तहज्जुद के सजदों में मोहब्बत नहीं मिलती है। वक्त की ताखीर मायूसी नहीं बल्कि बेहतरीन चीजों के आने की निशानी है। किसी के साथ जुड़ने में जल्दी ना करिए, उनमें से अक्सर लोग राहगीर होते हैं। उस रंगीन दुनिया की मोहब्बत इंसान को आखिरत से गाफिल कर देती है और ये दुनिया महज धोखे के सिवा कुछ नहीं। इसलिए अपनी आखिरत की फिक्र आज से ही शुरू कर दे। अपनी खुशी की चाबी कभी किसी और की जेब में बिल्कुल भी ना डालिए। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो उसके पास होता है। जिंदगी अगर आसान होती तो हमें कभी भी पता ना चलता कि सब्र क्या है, दुआ क्या है, उम्मीद क्या है, हौसला क्या है, लगन क्या है, मुश्किल क्या है, मदद क्या है, भरोसा क्या है, रुकावट क्या है, दोस्ती क्या है, मोहब्बत क्या है और रिश्ते क्या है। अपने रवैये इतने बुरे ना रखिए कि दूसरों के लगाए हुए स्टेटस आपको अपने लिए लगे। खुशियों को बढ़ा चढ़ाकर बयान मत करिए। जिस तरह गमों पे खामोशी इख्तियार करने की ताकीद की जाती है, खुशियों पर भी ऐसे ही राजदारी इख्तियार करनी चाहिए। जरूरी नहीं बीमार होने के लिए बीमारी की जरूरत हो। कुछ लोग दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार। फरमाया, जब किसी शख्स की अक्ल कामिल हो जाती है तो उसकी गुफ्तगू में कमी आ जाती है। हर रिश्ता कहीं न कहीं मान तोड़ देता है और हर ताल्लुक कभी न कभी भरम खो देता है। ये सिर्फ अल्लाह करीम की जात है कि जिसका आसरा हमेशा हमारे सर पर कायम रहता है। मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो दूसरों को तो जीने का तरीका बताते हैं, मगर जब वो खुद हंसते हैं तो उनकी आंखों के किनारे भीग जाते हैं। आज के दौर का सबसे आम मसला बेचैनी है। किसी को मुस्तकबिल की फिक्र, किसी को नाकामी का खौफ, किसी को लोगों के बारे में ज्यादा सोचने की आदत और डर। ये सब बेचैनी की शक्लें हैं, एंग्जाइटी की शक्लें हैं। इस्लाम और जदीद नफ्सियात दोनों में उसका इलाज मौजूद है। वक्त गुजर जाता है लेकिन निशान छोड़ जाता है, कभी दिल पर तो कभी रूह पर छोड़ जाता है। ज्यादा से ज्यादा की हवस है लेकिन रब की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते हैं। अपनी बेटी की पसंद को गलत समझकर उसकी शादी किसी और से ना करवाओ। अगर आपने तरबियत अच्छी दी है तो वो जरूर एक अच्छे इंसान का इंतखाब करेंगी, क्योंकि एक बेटी अपने माँ बाप के आदत ही अपने शोहर में तलाश करती है। डिप्रेशन क्या है? दिल का मुसलसल बोझल रहना, खुशी महसूस ना होना, नींद और भूख का मुतासिर होना, मायूसी और नाकामी का गहरा एहसास, बास औकात खुद को नुकसान पहुंचाना या ऐसे ख्यालात आना। नमाज अदा करिए और अल्लाह से बातें करिए, डिप्रेशन दूर हो जाएगा।
अगर आँख की बीनाई खत्म हो जाए तो इंसान रात और दिन में फर्क कर नहीं सकता। इसी तरह दिल अंधा हो जाए तो इंसान हक और बातिल में फर्क करना भूल जाता है और वो फर्क नहीं कर सकता। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच गलत हो तो इंसान को गुमराह कर देते हैं। बीवी अपने शोहर को 4 तरह से खुश रखती है, अपनी दीनदारी से, अपने अखलाक से, अपने मामलात से और अपने बनाव श्रृंगार से। इसलिए बीवी को चाहिए कि शरीयत की हुदूद में रहते हुए अपने शोहर के लिए बनाव श्रृंगार करे। अल्लाह ताला ने इंसान को दिल दिया लेकिन उसका सुकून अपने पास रखा और फरमाया, याद रखो, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। इंसान कभी कभी इतना थक जाता है कि हर शिकवा खत्म हो जाता है, न अपने आप से, न लोगों से, न किसी और से। फिर लोग पूछते हैं, तुम पर किसी बात का असर क्यों नहीं होता? और आप बस मुस्कुराकर पहलू बदलने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। बुढ़ापे में दिल इबादत करना चाहता है मगर जिस्म साथ नहीं देता, और जवानी में जिस्म साथ देता है मगर दिल साथ नहीं देता। आमाल से हालात संवरते हैं, अगर आमाल छोड़ बैठेंगे तो जितनी मर्जी तदबीर कर ली जाए हालात मजीद बिगड़ते जाते हैं। जिंदगी में कुछ इस तरह के काम जरूर करें जो आपके मरने के बाद आपके लिए सवाब का बाइस बन जाए। हो सकता है कोई आपके लिए दुआ करे या ना करे, लेकिन आपने वो किए हुए अच्छे काम आपके लिए अजर का बाइस बन जाते हैं और कयामत तक नेकियां आपके नामे आमाल में दर्ज होती जाए। नियत ठीक करने से बंदे की अपनी दुनिया बदल जाती है। कारीगर अगर ये नियत करे कि मैं अल्लाह के बंदों की खिदमत कर रहा, उस्ताद ये सोचे कि मैं एक कौम पर काम कर रहा, यही लोग बाकियों के काम आने हैं, और इस तरह हर बंदा अपने काम को एक नेक वजन के साथ जोड़ ले तो फिर क्या ही बात है। बदगुमानी और बदजुबानी 2 ऐसे ऐब है जो इंसान के हर कमाल को जवाल में बदल देते हैं। अपनी मनपसंद चीज अल्लाह से मांगते हुए हमेशा ये दुआ करे कि अल्लाह ताला उस चीज को आपके हक में बेहतर बना के आपको अता करे, क्योंकि बाज दफा हमारी तहज्जुद में मांगी हुई दुआएं भी कबूल होने पे हमें वो सुकून नहीं देती जिसकी हमने उम्मीद लगाई होती है। अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। रास्ते पर कंकर ही कंकर हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है, लेकिन एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकर हो तो एक अच्छी सड़क पर भी चलना मुश्किल है। बाहर के चैलेंजर से नहीं, अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। जब तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारी तबीयत को जिक्र खुदा से सुकून महसूस होता है तो समझ लो कि अल्लाह पाक तुम्हें पसंद करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह कभी 2 मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता, जुदा तब करता है जब दोनों में से कोई एक मुनाफिक हो। अल्लाह कभी किसी मुखलिस को मुनाफिक से नहीं जोड़ता। गुनाह जारिया हरगिज इस तरह के काम ना करे जिसकी वजह से आपके मरने के बाद भी आपको गुनाह पहुंचता रहे और कयामत तक आपके नामे अमाल में गुनाह दर्ज होते रहे। ये वक्त आजमाइश का है, तुम्हारी आंखें रातों को गीली होंगी, दिल 1000 बार टूटेगा, सब्र आजमाया जाएगा, इम्तिहान में डाला जाएगा, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो ये मुश्किल थोड़ी ही बाकी रह गई है। प्यारे दिनों का इंतजार बस खत्म होने ही वाला है, जहां अल्लाह होगा तुम्हारे साथ। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है, मैंने घर में कभी चिराग नहीं जलाया। किसी ने पूछा, वजह पूछी तो जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए किसी चिराग की क्या जरूरत। कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर लिख कर जाना। अल्लाह की खातिर सब्र, जो रब 1 माह सब्र करने पर इनाम में
ईद की खुशी से नवाजता है तो वो तुम्हारा सालों किया गया सब्र रायगा कैसे जाने दे सकता है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहली औरत थी जिन्होंने निकाह का पैगाम नबी पाक को भेजा। यूं अल्लाह ने उनके जरिए लड़की को खुद अपना खाविंद पसंद करने की आज़ादी दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे वीडियो को लाइक करें और आखिर तक जरूर सुनकर जाइए और जाने से पहले इस वीडियो को जरूर दूसरों तक पहुंचाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ी तो उसके लिए दोनों जुम्मों यानी अगले जुमे तक के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाएगा। अपना ख्याल रखना सीखो और किसी के आगे झुकने से बचो। पुरसुकून और सुलह पसंद जिंदगी गुजारो, लेकिन जिद्दी बनो और बेखौफी के साथ अपने रास्ते पर चलते रहो। सबकी सुनो लेकिन वही करो जो तुम्हें खुद बेहतरीन लगे। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बंदों में से बुरे लोग वो हैं जो चुगली खाते हैं और दोस्तों के दरमियान जुदाई डालते हैं। अल्लाह मैं बिखर जाती हूँ, मैं समझ नहीं पाती, दिल बोझल हो जाता है, आंसू रुकते नहीं, तड़प खत्म नहीं होती, हंसते हंसते मैं रो पड़ती हूँ। आप तो सब कुछ जानते हैं ना अल्लाह, मुझे थाम लेना प्लीज, आप सब हालात से वाकिफ है ना, हर खुशी हर तकलीफ हर लम्हे हर सुकून से वाकिफ है ना अल्लाह, मुझे अपना बना ले, बस सबसे गनी कर दे। अल्लाह जी आप संभाल लेते हैं, हमेशा मैं खो जाती हूँ बार बार, मुझे उस रास्ते पर इस्तेकामत दे, साबित कदमी दे जो रास्ता आप तक मुझे ले आए, मेरे प्यारे अल्लाह आमीन। झूठ को सबसे ज्यादा खतरा सवाल से होता है और सच को हमेशा सवाल से दिलचस्पी होती है। एक शख्स एक बुजुर्ग आलिमे दीन के पास पहुंचा और उन्हें सही बुखारी पढ़ाते हुए देखा तो बोला, अहले मगरिब चांद तक पहुंच गए और आप बैठे बुखारी का दर्स देते रहे हैं। आलिमे दीन ने जवाब दिया, उसमें हैरत की बात क्या है, वो मखलूक तक पहुंचे और हम खालिक तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि हमारे और अहले मगरिब के दरमियान तुम ही अकेले मुफलिस और निकम्मे हो, ना तो उनके साथ चांद पर पहुंच सके और ना ही हमारे साथ बुखारी की हदीसें पढ़ सके। शादी करना, बच्चे पैदा करना और उन्हें पालना कोई बड़ा काम नहीं है, ये तो गैर मुस्लिम भी कर रहे हैं, जानवर और परिंदे भी करते हैं। मुसलमान माँ बाप की हकीकी जिम्मेदारी अपनी औलाद को दीन की तरबियत देना, इस्लाम वाला माहौल फराहम करना है ताकि अपने बाद ईमान वाली नस्लें छोड़ जाए। बरोज़े क़यामत एक बड़ा सवाल आपकी औलाद के मुतालिक भी पूछा जाएगा। कोई काम शुरू करो तो कहो बिस्मिल्लाह, कुछ करने का इरादा करो तो कहो इंशाअल्लाह, कोई अच्छी चीज देखो तो कहो सुबहान अल्लाह, किसी चीज की तारीफ करो तो कहो माशाअल्लाह, किसी का शुक्रिया अदा करना हो तो कहो जज़ाक अल्लाह, किसी गलती पर अफसोस हो तो कहो अस्तगफिरुल्लाह, किसी को रुखसत करो तो कहो फी अमानिल्लाह, अल्लाह के नाम पर दो तो कहो फी सबीलिल्लाह, किसी की मौत की खबर सुनो तो कहो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, छींक आए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई तकलीफ हो तो कहो या अल्लाह। करने वाले आप, हसद करने वाले आपका मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों के दिलों में आपके खिलाफ नफरत जरूर पैदा कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, जब तक उस पाक परवरदिगार का आप पर करम है, आपके हासिदीन आपका एक बाल तक नहीं उखाड़ सकते हैं। जिक्र के फायदे, जिक्र करने से शैतान को दफा करता है, जिक्र दिल से और फिक्र और गम को दूर करता है,
बदन और दिल को कुव्वत बख्शता है, चेहरे और दिल को मुनव्वर करता है, रिस्क को खींचता है, अल्लाह की मार्फत का दरवाजा खोलता है, अल्लाह के अजाब से निजात का जरिया है। बेहतरीन अज़कार तीसरा कलमा दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार है। खुशहाली लाने वाली 7 चीजें हैं: कुरान की तिलावत, नमाज की पाबंदी, अल्लाह का शुक्र अदा करना, मजबूर की मदद करना, गुनाहों से तौबा करना, अजीजों से अच्छा सलूक करना, सुबह के वक्त सूरह यासीन पढ़ना और शाम के वक्त सूरह वाक़िया की तिलावत करना खुशहाली लाने वाली है। जो शख्स अल्लाह के बंदों के लिए खैर का बाइस बनता है, अल्लाह ताला उसकी नस्लों में भी खैर मुंतकिल फरमा देता है। बहतान लगाने का अंजाम हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी मोमिन या मोमिना पर बहतान लगाए या उसकी निस्बत वो बात कहे जो उसमें है ही नहीं, अल्लाह उसको आग का पुश्ते पे जगा देगा। इल्म की फजीलत हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, तुम या तो आलिम बनो या तालिबे इल्म बनो, या इल्म तवज्जो से सुनने वाले बनो, या इल्म वालों से मोहब्बत करने वाले बनो। इन चारों के अलावा 5वें किस्म के मत बनो, वरना तुम हलाक हो जाओगे। 5वें किस्म के ये कि तुम इल्म और इल्म वालों से बुग़्ज़ रखो। गुनाह की एक सजा ये भी होती है कि अल्लाह पाक तौफीक छीन लेते हैं, जिसकी वजह से बंदा रातों को बेकार कामों में जागता है, गुनाह करके सोता है, सुबह देर से उठता है, पूरा दिन रंज व गम के साथ परेशानियों में गुजारता है। यकीन जानिए कि गुनाह गर्दन का तौक है। बाप का एहतराम करो ताकि तुम्हारी औलाद तुम्हारा एहतराम करे। बाप की इज्जत करो ताकि उससे फैजियाब हो सको। बाप का हुक्म मानो ताकि खुशहाल हो सको। बाप की सख्ती बर्दाश्त करो ताकि बाकमाल हो सको। बाप की बातें गौर से सुनो ताकि दूसरों की ना सुननी पड़े। बाप के सामने ऊंचा ना बोलो वरना अल्लाह तुमको नीचा कर देगा। बाप के सामने नजर झुका कर रखो ताकि अल्लाह तुमको दुनिया में बुलंद कर दे। बाप एक किताब है जिस पर तजुर्बात तहरीर होते हैं। बाप के आंसू तुम्हारे दुख से ना गिरे वरना अल्लाह तुमको जन्नत से गिरा देगा। बाप एक मुकद्दस आपका मुहाफिज है जो सारी जिंदगी खानदान की निगरानी करता है। अल्लाह हम सब के माँ बाप को सही सलामत रखे, आमीन। मेरी अल्लाह ताला इंसान से फरमाता है, मेरी तरफ आँख कर तो देख, मुतवज्जा ना हूँ तो कहना। मेरी राह में चल कर तो देख, राहें ना खोल दूँ तो कहना। मुझसे सवाल करके तो देख, बख्शिश की हद ना कर दूँ तो कहना। मेरे लिए बेकद्र हो के तो देख, कद्र की हद ना कर दूँ तो कहना। मेरे लिए उठ के तो देख, रहमत के खजाने ना लुटा दूँ तो कहना। मेरे लिए बिक के तो देख, अनमोल ना कर दूँ तो कहना। मुझे रब मान के तो देख, सबसे बेनियाज ना कर दूँ तो कहना। सब मेरे खौफ से आंसू बहा कर तो देख, मगफिरत की दरिया ना बहा दूँ तो कहना। वफा की लाज निभा के तो देख, अता की हद ना कर दूँ तो कहना। मेरे नाम की ताजीम करके तो देख, हाकिम तकरीम की इंतहा न कर दूँ तो कहना। अपनी हस्ती को फनाह करके तो देख, जाम बका से सरफराज न कर दूँ तो कहना। मुझे हय्यू या कय्यूम मान कर तो देख, हयात का अमन ना बना दूँ तो कहना। मेरा हो के तो तू देख, हर किसी को मैं तेरा ना बना दूँ तो कहना। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सबको अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बनाए। आजमाइश क्यों आती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की आजमाइश उसके दीन के हिसाब से होती है। अगर वो अपने दीन में पुख्ता और मजबूत हो तो उसकी आजमाइश भी ज्यादा होती है, और अगर उसका ईमान कमजोर हो तो उसकी आजमाइश इसी हिसाब से कम होती है। बंदे पर मुसलसल आजमाइशें आती रहती है, हत्ता कि वो उसे
ऐसा पाक कर देती है कि वो जमीन पर चल फिर रहा होता है और उसके जिम्मे कोई गुनाह नहीं होता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का दीदार करते रहना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना माल खर्च करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर रहना। 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं, अल्लाह का डर और अल्लाह का दर। जिसको ये 2 नेमतें नसीब हो गई, समझो वो कामयाब हो गया। मरने वालों की फहरिस्त बनाने का महीना। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फरमाती है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे शाबान के रोजे रखा करते थे। फरमाती है कि मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या सब महीनों में आपके नज़दीक ज्यादा पसंदीदा शाबान के रोजे रखना है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल उस साल मरने वाली हर जान को लिख देता है और मुझे ये पसंद है कि मेरा वक्त रुखसत आए और मैं रोजादार हूँ। 1 साल की अहमियत जानना चाहते हो तो उससे पूछो जो इम्तिहान में नाकाम हुआ। 1 महीने की अहमियत जानना चाहते हो तो उससे पूछो जिसे तनख्वाह नहीं मिली। 1 हफ्ते की अहमियत जानना चाहते हो तो उससे पूछो जो अस्पताल में दाखिल है। 1 दिन की अहमियत जानना चाहते हो तो उससे पूछो जिसने रोजा रखा। 1 घंटे की अहमियत जानना चाहते हो तो उससे पूछो जो किसी का इंतजार करता रहा। 1 मिनट की अहमियत जानना चाहते हो तो उससे पूछो जिसकी ट्रेन छूट गई हो। 1 सेकंड की अहमियत जानना चाहते हो तो उससे पूछो जो किसी हादसे से बच गया। अल्हम्दुलिल्लाह।